आखिरकार समाजवादी पार्टी क्या योगी आदित्यनाथ को पब्लिक डोमेन में मुद्दों को लेकर घेरती नजर आएगी? क्या 2027 की तैयारियां उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गई हैं? और कौन बाजी मारेगा, कौन 27 का सत्ताधीश बनेगा और किसके हिस्से हार आएगी और किसके हिस्से जीत का सेहरा सजेगा? इसी पर बात करेंगे। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे जो साथ जुड़े हैं, और चंद्रमोहन चौबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं संदीप, ठीक है पवन, इन्होंने जो संदीप जी पवन जी को डिबेट में शामिल कर लेते हैं। पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के। पवन जी, अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन तमाम दलों में खींचतान चल रही है। संभल को लेकर आपने देखा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वहां जाने की कोशिश की, वहीं समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाने के लिए आतुर था। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता, चाहे अजय राय हो, चाहे वो आराधना मिश्रा, मोहना तिवारी हो, वो तमाम लोग जाना चाहते थे। श्रेय लेने की होड़, मुसलमानों का हमदर्द कौन है? तो आजम खां की चिट्ठी इसमें बीच में तड़का लगा गई। अब चचा पे सवाल पूछ लिए तो शिल्पी जी को बुरा लग गया, और आप भी पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि हम भी पत्रकार हैं, तो वो पूरा गोदी मीडिया और पूरी पत्रकार जगत पर सवाल खड़े करके अपना चलता बनी। आपको क्या लगता है कि वाकई होड़ है हमदर्द होने की या कुछ और है? संजीव जी, मुझे अत्यंत दुख हुआ हमारे आपको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, और बड़े चैनल्स, एक जो भारत के जो है समाज को दिखाया जाता है, अपनी अपनी बातें लोग रखते हैं, ऐसे विषय पर जो महत्वपूर्ण विषय भी था, और बिना बताए अगर आप चैनल से हट जाते हैं तो यानी कि जनता से आप जो है कहीं ना कहीं जुड़ना नहीं चाहते हैं, या जनता के जवाबों का सामना नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, ये हम सभी, हम हो या आप हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस के पक्ष की बात करते हैं कि अगर एजुकेशन में आईएएम नहीं आया, आईआईटी जैसा अभी तक कहीं शिक्षा क्षेत्र में काम नहीं किया इस भाजपा सरकार ने, तो कहीं ना कहीं चाहे चंद्रमोहन चौबे जी हो या अन्य पार्टी के हों, वो कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बैठ गए हैं। अगर हम ये कहें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं जो हमारी माताएं बहनें हुआ करती थी, सुबह सोच के लिए जाती थी, दिन भर कम खाती थी, इसलिए नहीं कि सोच के लिए कहाँ जाएंगे, उनके लिए अगर घर घर शौचालय की बात हम कह दें कि घर बन चुका है, या जो घर पे गैस होता है जिसपे घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं लोग, भोजन बनाते हैं, हमारी माताएं बहनें, आंखों से पानी आता था, आंसू आता था बनाते वक्त, भोजन बनाते वक्त। अगर हम उसकी चर्चा करते हैं कि मोदी जी के आने के कारण ये घर घर गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है, तो इसमें हमको कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये उनके प्रवक्ता बन गए। ये गलत मानसिकता पहली बात दिमाग से हटाना चाहिए। यहाँ पे हम सभी को अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदया थी, आदरणीय महिला थी, सम्मानित थी, आपने ऐसा कहीं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो चचा जान, देखिए चचा जान हम सभी इस्तेमाल कर, उनके नामों पे इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग सभी कहते हैं चचा जान। हम अखिलेश जी की बात नहीं करते, हम खुद कहते हैं चचा क्या हाल है, कैसे है, और बड़े प्रेम से वो गले पे हाथ डालते कहते हैं भैया बढ़िया है, आपका क्या हाल है। तो अगर वो उनका फेमस है उत्तर प्रदेश में, अगर वो चचा जान के नाम से फेमस है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आपत्ति ये है कि जो मौजूदा समय में कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह होती जा रही है, वो केवल इंडिया गठबंधन के कारण, जो मेरी अपनी निगाह है, जो हम अपना समझ पा रहे हैं। कांग्रेस बहुत अच्छी दिशा में जा रही थी, लेकिन जब से इन्होंने गठबंधन वगैरह, मतलब उल जुलूल व्यक्तियों को ला करके, उल जुलूल पार्टी के व्यक्तियों को ला करके, जिनका कोई अहम नहीं है, समझिएगा हमारी बात को आप, चाहे फिर गुंडागर्दी के ऊपर शासन पे आ गए, कहीं भी आ गए, कैसे आ गए, तो आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश में लड़े तो बेहतर कर पाएगी? पवन जी, हम बता रहे हैं संजीव जी, समझिएगा, आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश, अच्छी व्यवस्था, कांग्रेस एक अच्छी व्यवस्था में आ जाती, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की हैसियत अगर कोई रखता है तो वो केवल कांग्रेस ही है। लेकिन इधर से हम आज 3 से 4 माह पूर्व भी देख रहे हैं, या चुनाव, 2 राज्यों का चुनाव हुआ जहां एनडीए
इंडिया गठबंधन की जहां हार हुई, वहां से लेकर के चाहे फिर लालू यादव जी, उन्होंने राहुल जी को दुल्हा बनाए थे, अब दुल्हा से उनको हटा दिया गया है। फिर चाहे केजरीवाल जी की कल की बैठक, शरद पवार की बैठक हुई है, या रखा जाए ममता बनर्जी जी, उन्हें साफ साफ कहा कि हमको मौका मिलेगा तो हम भी उसमें लाइन में है। तो ये सब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, कांग्रेस के लिए ही दिक्कत हो रहा है। ये सब केवल कांग्रेस के भविष्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ये सब से अच्छा कांग्रेस को इकलौता अकेले चलना चाहिए और इन अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए धरातल पे। जैसे आज महंगाई, रोजगार, इन सब मुद्दे कांग्रेस के पास अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन इसके लिए धरातल पे मुद्दे पे बैठ के काम करना चाहिए, न कि लोकसभा के बाहर जो एक बचकाना हरकत राहुल गांधी जी ने किया है वो करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि प्रियंका गांधी जी को इनको आगे करना चाहिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस का भविष्य बन सकता है। ये हम अपनी विचारे कह सकते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को पसंद आता है, संदीप जी आपने सुना कि पवन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश के हैं, अब बहुत अच्छी राय उन्होंने दी। ये तो आपके ऊपर है कि कांग्रेस इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं करती है, लेकिन उनके विचार मुझे लगता है कि बड़े सटीक है। संदीप जी, विनम्रता पूर्वक एक आग्रह करूंगा, इसलिए कि मेरे दूसरे चैनल पे डिबेट में अपनी बात रखूंगा और उसके बाद डिबेट क्विट करूंगा। मैं सिर्फ पवन जी, अभी आपने जो बचकाना शब्द किया, इस पर मैं घोर आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। इस देश में देखा है, देश ने, कि जब एक हमारे पूर्व नेता बैलगाड़ी से सदन गए थे, वो बचकाना हरकत थी क्या सर? क्या बचकाना हरकत? बहुत सारे सुनिए ना, चल रहा था, धैर्य रखिए और मारी गई थी, वो बचकाना हरकत था सर। यहाँ पिटारा रहता है, जैसे आपको पत्रकारिता का अनुभव, यहाँ पिटारा रखते हैं और पिटारे से निकाल लेते हैं। धैर्य रखिए, और बता रहा हूँ।